मेरे कर्म से मेरा भाग्य, उनके कर्म से मेरा भाग्य नहीं बनता है। किसी के भी कर्म से मेरा भाग्य नहीं बनता है। न्यूटन का थर्ड लॉ कौन सा है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उनके एक्शन का रिएक्शन उनको मिलेगा। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। उनके कर्म का फल उनको मिलेगा। उनके कर्म से उनका भाग्य। हमें उनके कर्म को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। उनके कर्म से उनका भाग्य, मेरे कर्म से मेरा भाग्य। मेरे पास इस समय कंप्लीट चॉइस है कि मुझे कैसा कर्म करना है। अब आप डिसाइड करो कैसा कर्म करना है उस समय पर। कैसा करना है, किसका ध्यान रखना है उस समय। सबसे पहले मन का। क्या सोचे इस मन में, आता क्या है संकल्प इस मन में? गुस्सा फीलिंग बाद में आएंगे। थॉट क्या क्रिएट होता है? कौन सा, बोलो उसको। नेगेटिव तो आता है, लेकिन नेगेटिव में क्या थॉट आता है मन में? हाँ जी, सामने बॉस बैठा है तो आंसर तो आप नहीं दे सकते हैं। सहन शक्ति तो हमारे अंदर बहुत है ना, हम वहां पर तो सहन कर लेते हैं, चुप रहते हैं। पर केवल चुप क्या रहता है? क्या बोलता रहता है? वो तो बहुत फास्ट स्पीड से बोलता है। तो उनको तो हम कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन हमारा तो सारा नुकसान हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो ये मन उस समय क्या बोलता है? ये हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। और बोलो, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। और उनको बोल करके कोई मतलब नहीं है। और पता है, खुद कोई इतने परफेक्ट है क्या जो सारा दिन हमें डांटते रहते हैं, हमारे से इतना एक्सपेक्टेशन रखते हैं? खुद क्या इतने परफेक्ट हैं? और हाँ जी, बहुत पार्शल है। वो ये गलती करता है तो कभी उसको कुछ नहीं कहते, और मेरे से अगर छोटी सी भी भूल हो जाती है तो मुझे डांट देते हैं। और देखो कितना अच्छा सोचते हैं हम। और फिर कहते हैं मन की शांति चाहिए। ये जो सारे सुंदर सुंदर संकल्प हम अपने मन में करते हैं ना, ये हमारी शांति को खत्म कर देते हैं। शांति थी, शांति चाहिए थोड़ी ना। वाइट साड़ी थी, इसको क्या करना था? वाइट रखना था। लेकिन हमने कैसे संकल्प किए, और फिर हम कहेंगे। सबसे बड़ी भूल हम क्या करते हैं? हम कहते हैं पर ये तो नेचुरल है ना, ये तो संकल्प ऐसे चलेंगे ही ना, बुरा तो लगेगा ना, दुख तो होगा ना, मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूं, मैं तो इंसान हूँ, इंसान को तो बुरा। तो हम उसको कह कहकर और अपने दर्द को क्या कर देते हैं? जस्टिफाई। फिर हम दर्द में रहते हैं। फिर जो हमें पहला व्यक्ति मिलता है, क्योंकि अंदर में दर्द है, उसका चिंतन चल रहा है, पहला जो कैंटीन में मिलेगा, पहला जो हमें मिलेगा, हम क्या करेंगे? सारा का सारा दर्द उसके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हमें लगता है दुख को क्या करना चाहिए? कमाल है। सुख बांटने की जगह हर कोई क्या करे जा रहा है? दुख बांटना चाहिए। अब वो कौन सी बहुत शक्तिशाली आत्मा है? वो कोई ऐसी आत्मा तो है नहीं जो आपको कहेंगे कोई बात नहीं, जाने दो। कभी कभी वो भी कहेंगे हाँ ऐसा हुआ। हर एक को ऐसी कहानियां थोड़ी सी अच्छी लगती हैं। तो वो आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, बार बार आपके साथ ऐसा करते हैं। उनको आपके साथ ऐसा करना नहीं चाहिए। पता नहीं उनको आपसे प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो आपके लिए बहुत बुरा लगता है। तो वो आपके दर्द को और क्या करते हैं? एंडोर्स करते हैं। आप कभी भी रियलाइज करना, इतना सब औरों को शेयर करके आपको हल्का लगता है कि थोड़े समय के बाद और भारी हो जाता है? भारी हो जाता है कि नहीं हो जाता? क्योंकि आपने वो दर्द को वापस जिया, उनके साथ शेयर किया, उन्होंने आपके दर्द को एंडोर्स किया। तो आपका दर्द थोड़ी देर के बाद कम थोड़ी ना होगा, बढ़ जाएगा। फिर आप दो के साथ, चार के साथ, फिर वो नेगेटिव एनर्जी का एनवायरनमेंट बन जाता है। फिर धीरे धीरे हमें जीने की आदत पड़ जाती है दर्द के साथ। जैसे कभी कभी किसी की कमर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, थोड़े समय के बाद वो कहते हैं अभी तो मुझे इस दर्द के साथ जीने की आदत पड़ गई है। आदत पड़ने का मतलब ये थोड़ी ना है कि दर्द अच्छा है, दर्द राइट है, दर्द नॉर्मल है, ऐसा थोड़ी ना है। अब वहीं पर कोई दूसरी चॉइस है? ये चॉइस अक्षर बार बार याद रखना पड़ता है, चॉइस है। ये मशीन है, इसके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं जो इसमें बोलूंगी वो आप तक पहुंचना है, क्योंकि ये मशीन है, मशीन के पास चॉइस नहीं है। हम मशीन है क्या? मशीन है कि ह्यूमन बीइंग है? ह्यूमन बीइंग का मतलब है हर सेकंड हमारे पास चॉइस है। हर सेकंड चॉइस है।
हैप्पीनेस हमारा डेली डिसीजन है, हर मोमेंट का डिसीजन है। खुश रहना है, गुस्सा करना है, चिल्लाना है, शांत रहना है, ये मेरा डिसीजन है। अब आप उस मोमेंट में डिसीजन लो, आपको यहाँ क्या सोचना है? क्या सोचना है? हाँ जी। खुश तो रहना है, वो तो ठीक है, वो तो टोटलिटी में हो जाता है, खुश रहना है, शांत। पर वो रहने के लिए कुछ मेहनत भी तो करनी पड़ती है ना। अब यहाँ पर क्या सोचेंगे उस समय पर? हाँ जी। इग्नोर कैसे करेंगे? आप वहां पर खड़े हैं, तो आपका मन, आपको ये बार बार याद रखना पड़ेगा कि यह मन सोचना नहीं बंद करता। आप सोचें कि मैं वहां खड़े होकर के 5 मिनट कुछ नहीं सोचूं। अच्छा, अभी करके देखिए, सिर्फ 30 सेकेंड्स करके देखो कि 30 सेकेंड्स में आपको कुछ सोचना नहीं है। कॉन्शियसली करके देखते हैं, मन है लेकिन आपको कुछ भी थॉट क्रिएट नहीं करना है। करें, 30 भी नहीं, 15 सेकेंड्स करके देखते हैं। चलो स्टार्ट। ओके, हुआ? हो गया? किस किस का नहीं हुआ? अच्छा, किस किस का हुआ? स्टॉप हो गए? अच्छा, जिनका हुआ क्या किया आपने? हाँ जी। तो आपने एक थॉट क्रिएट किया। आपने बहुत थॉट नहीं क्रिएट किए, पर आपने एक थॉट क्रिएट किया कि मुझे सिर्फ क्या बोलना है? ओम बोलना है। पर वो जीरो थॉट नहीं है, वो क्या है? विच इज अ गुड थिंग। आपने धीरे धीरे अपने मन को कॉन्शियसली कहा 10 सेकेंड मुझे एक थॉट क्रिएट करना है। और किसका हुआ? हाँ जी, आपने क्या किया? वन थॉट। इट्स नॉट जीरो थॉट। आप अपने को कह रहे थे कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। कॉन्शियसली आपने अपने थॉट को चेंज किया और आप ये थॉट क्रिएट करते गए कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। किसको कोई थॉट नहीं आया? हाँ जी, आपने क्या किया? कुछ तो अंदर में कुछ ब्लैंक। हाँ जी। So you just concentrated on that one thing. Again, it's one thing. एंड मेजोरिटी क्या कर रहे थे? मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे कुछ नहीं सोचना है, विच इन इटसेल्फ भी अपने आप में एक थॉट है। इट इज जस्ट रियलाइजेशन की मन फैक्ट्री है और वो थॉट क्रिएट करता ही है। आप केवल क्या कर सकते हैं? आप दिशा बदल सकते हैं, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। थॉट एक एनर्जी है, वो कोई ऐसे टैंजिबल चीज नहीं है, वो एनर्जी है। आप एनर्जी को क्या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप उसकी दिशा चेंज कर सकते हैं। मन आप व्यर्थ को समर्थ में चेंज कर सकते हैं, आप नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। और जैसे आप नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे तो थॉट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और उसकी स्पीड स्लो हो जाएंगे। अब वहां पर कोई डांट रहा है, आप अपने को क्या थॉट देंगे? क्या थॉट देंगे? यहाँ कर लिया तो जीवन में कभी भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तो डिटैच होकर के बैठे हैं ना, सीन है ही नहीं। जब सीन आती है ना और वहां से वो नेगेटिव एनर्जी ऐसी आती है जैसे सागर की लहरें होते हैं ना, उस समय पर करना बहुत मेहनत का काम होता है। पर अगर हमने यहाँ पर कर लिया होता है और मन को ट्रेन कर दिया होता है तो वहां पर भी वो बहुत इजी कर लेता है। तो क्या सोचेंगे उस समय पर? अच्छा, एक है कि अगर सच में हमारी गलती है तो हम अपने को कहेंगे अच्छा ठीक है, भले इनके बोलने का तरीका ठीक नहीं है, गलती तो मेरी थी, आगे से ध्यान देंगे। ठीक है, और उस समय पर क्या सोचेंगे? मन दिन भर में क्या करेंगे छोड़ो, दिन भर में वही होगा जो उस 1 मिनट में होगा। अगर संकल्प नेगेटिव दिशा में चल पड़े ना एक बारी, फिर उसको स्टॉप करना बहुत मुश्किल होता है। और ये ऐसे होता है जैसे मकड़ी अपने ही जाल में फंस जाती है ना, तो हम अपने ही नेगेटिव थॉट्स का पूरा एक जाल क्रिएट करके हम खुद ही उसके अंदर फंस जाते हैं। और क्या सोचेंगे उस समय? आप दो चीजों के बारे में सोच सकते हो, या बॉस के बारे में या अपने लिए। हमारा ज्यादा चिंतन किसके बारे में चलता है? उन्होंने ऐसे क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सबके सामने बोला, बहुत पार्शल है। तो हम किसके बारे में सोच रहे हैं? हम उनके बारे में सोच रहे हैं। अब हमें उनके बारे में नहीं सोचना, पर चिंतन नहीं करना। हमें किसका चिंतन करना है? स्व चिंतन करना है। तो क्या अपने को बोलेंगे?
हाँ, चेंज करते हैं इसको। अपने बारे में सोचना हमेशा डिफिकल्ट हो जाता है। आपके दोस्त को डांट पड़ रही है, अब उसको क्या बोलेंगे? हाँ जी, अब उसको क्या बोलेंगे? अब फटाफट आंसर कैसे आ जाता है? उनके लिए आंसर कैसे आ जाता है? वो आंसर हमारा खुद के लिए क्यों नहीं आता है? माना कितना इजी लगता है हमें औरों को ज्ञान देना, एडवाइस देना, और वही एडवाइस जब खुद पर आती है, एक सेकंड में आपने कहा, एक कान से सुनो। अगर आपको लगता है कि आपकी गलती थी नहीं, उनका मूड खराब है, हो सकता है ये डांटने का उनका संस्कार है, तो आपने कहा, सामने वाले का आपने तुरंत कहा, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। तो आप अपने को नहीं ये कह सकते कि अच्छा ठीक है, कुछ हुआ होगा, घर में कुछ हुआ होगा, तबीयत ठीक नहीं होगी, ये तो रोज ही डांटते, एक कान से सुनो। तब हम अपने को कहते हैं कैसे छोड़ दें, उन्होंने सबके सामने मुझे बोला, कैसे छोड़ दें? सामने वाला कहेगा इतनी जोर की डांटा, तो आप उसको क्या कहेंगे? जाने दो ना, छोड़ो ना, छोटी बात को बड़ा नहीं बनाओ ना, फुल स्टॉप लगाओ ना, अपना मजे से जियो ना। कहते आप उसको कि नहीं कहते? ये बात अपने को कह सकते हो, जाने दो, छोड़ो, फुल स्टॉप लगाओ? कह सकते हैं, नहीं कह सकते? कह सकते हैं, इतना इजी नहीं है कहने के लिए तो बहुत है, बट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वो थॉट क्रिएट नहीं होती। दैट इज प्रैक्टिस। आई अंडरस्टैंड एंड आई अग्री कि उसमें टाइम लगता है, बट दैट इज प्रैक्टिस। वही तो प्रैक्टिस हमें करनी है। हम दूसरों के मन के मालिक बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं इतने साल, इतने साल। यू नो, आयरनी ये चीज़ है कि हम लाइफ में सब कुछ सीखते हैं छोटेपन से। चलना कैसे है, बोलना कैसे है, खाना कैसे, हम सीखते हैं। कोई हमको सिखाता है ये चेयर है, कोई हमको सिखाता है ये टेबल है, कोई हमको हर चीज़ हमें सिखाई जाती है ना, ये चम्मच है। लेकिन कोई भी हमें सही सोचना नहीं सिखाता। कोई हमें ये नहीं सिखाता है कि वो कैसे भी बात करे, आप कैसे भी सोच करके खुश रह सकते हो। हमारी एजुकेशन सिस्टम में राइट थिंकिंग कैसे करनी है उसकी कोई क्लासेस और एजुकेशन ही नहीं है, और इसीलिए हम गलत सोचते सोचते बड़े हो गए। अब नेचुरल बात है कि इतना समय से अगर गलत सोचा है, तो अब आप कोई भी चीज को एक बारी शिफ्ट करेंगे, जैसे आप कोई नई भाषा सीखेंगे, तो एक बारी तो वो चीज डिफिकल्ट लगेगी। अब आपके पास ऑप्शन है, आप न सीखें, छोड़ दें और सारा जीवन दर्द में रहें, और दूसरा है थोड़ी सी मेहनत करके सीख लें सही सोचना और सारा जीवन मौज में रहे। डिसाइड करो कौन सा। ए लिखना भी मुश्किल होता है। रोटी बनाते हैं माता है ना, पहले दिन कैसी बनती है? बनाए भाइयों ने कभी खाना वाना बनाया? पहले दिन कैसे बनता है? सब नक्शे बनते हैं कि नहीं बनते? माना वो सिंपल सी चीज भी डिफिकल्ट है कि नहीं है? अब आप करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, दो चार दिन के बाद, दो चार दिन के बाद इजी हो जाता है कि नहीं? आप बहुत कुछ करते भी जाते हो, बात भी करते जाते हो, परफेक्ट गोल रोटी बना लेते हो कि नहीं बना लेते हो? किस किस को गाड़ी या स्कूटर चलाना आता है? मेजोरिटी को। पहले दिन जब हमने चलाना सीखा था, मुश्किल था कि नहीं था? उस दिन अगर कोई रेडियो चालू कर देता, आपसे बात करने की कोशिश करता, तो आप उसको क्या कहते हो? बंद करो ना, चुप करो ना, क्योंकि आपको सारा का सारा अटेंशन किस पर है? गाड़ी चलाने में। आती नहीं है अभी, तो बहुत कॉन्शियसली, बहुत अटेंशन दे करके आपको वो कर्म करना पड़ता है। 10, 12, 15 दिन, एक महीने के बाद आप गाना भी सुन लेते हो, किसी से बात भी कर लेते हो, चलते चलते खा भी लेते हो, कर लेते हो ये सब कुछ कि नहीं? अब गाड़ी कौन चला रहा है? गाड़ी कौन चला रहा है? आपका संस्कार। कोई भी चीज बार बार करने से वो क्या बन जाएगी? संस्कार। तो उसको डिफिकल्ट करके छोड़ो नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। मुझे हर हाल में सही सोचना ही है। आई हैव टू थिंक राइट, नो मैटर वॉट। कितनी भी बड़ी परिस्थिति है, अच्छी है, बुरी है, कैसा भी व्यक्ति है, सृष्टि कैसे बनती है इसको नहीं भूले। संकल्प से सृष्टि। हर एक लोगों के जीवन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो सही सोच रहे हैं वो अपनी सृष्टि को बदलते जा रहे हैं। जो गलत सोचते जा रहे हैं वो अपनी सृष्टि में और प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते जा रहे हैं। कितनी भी बड़ी समस्या है, आप सही सोचना शुरू करो, आपका मन शक्तिशाली होगा, आप प्रॉब्लम के ऊपर जीत प्राप्त कर लेंगे। गुस्सा करना उनका संस्कार है, गलत है।
हर्ट होना राइट संस्कार है? आप बताओ। ये भी तो सोचो ना एक बारी। उनका गुस्सा करने का संस्कार है, हम कहते हैं अच्छा संस्कार नहीं है, गलत संस्कार है। गुस्सा करना गलत संस्कार है। बार बार हर्ट होना, बहुत सेंसिटिव होना, फील कर जाना, टच मी नॉट का फ्लावर होता है ना, छुई मुई का, टच किया और बुरा लग जाना, क्या ये संस्कार राइट है? ये संस्कार राइट है? जल्दी जल्दी फील हो जाना, हर्ट हो जाना। परमात्मा कहता है न दुख दो न दुख लो। देते तो हम नहीं है, ट्राई करते हैं नहीं देना, हमें लगता है देना गलत चीज है। हमें लगता है देना, दुख देना पाप है, दुख लेना भी पाप है। दुख दे करके आप उन्हों को दर्द दे रहे हो, लेकिन लेने में आप किसको दर्द दे रहे हो? सारा दिन मन में गलत सोच सोच कर, अपने को डिसरिस्पेक्ट कर कर, एक संकल्प के बार बार चिंतन करके घाव बनाकर, अगर सबसे ज्यादा किसी ने किसी को दर्द दिया है ना, सबसे ज्यादा अगर किसी ने किसी को दर्द दिया है, वो कौन है व्यक्ति? थोड़ा अपने पर रहम करो। सारा दिन गलत सोच करके हम अपने को बहुत दुख दे रहे हैं। एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ। किसी ने कुछ कहा, कहा, हो गया, बीती सो बिंदी, वो उनके संस्कार थे। उन्होंने कहा। हम तो बातों को क्या करते हैं, क्या करते हैं? पकड़ते हैं। कितना समय पकड़ते हैं? जब तक वो मरे नहीं। कब तक पकड़ना है बातों को, आप बताओ? पकड़ना है कि नहीं? याद, वैसे पता है यहाँ पर हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा लगता है, बातें भूल जाते हैं। किस किस को बातें भूल जाती हैं? अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, भूल जाती है ना। ये वाली बातें भूल जाते हैं। अभी 10 साल पहले कुछ हुआ होगा ना, कहीं पर किसी पार्टी में किसी ने कुछ कहा होगा, एक्सट्रीम डिटेल के साथ हम बता देते हैं। वो वहां पर खड़े हुए थे, उन्होंने रेड कलर की शर्ट पहनी थी, वो वहां पर बैठे थे, उन्होंने सबके सामने मुझे ये लाइन बोली थी। इतनी परफेक्ट मेमोरी हमारी होती है उन बातों में, होती है कि नहीं होती है? क्यों हमें वो वाली बात याद होती है? क्योंकि हम बार बार उस चीज को अपने मन में रिपीट करते हैं, तो वो छप जाती है। उस बात को रिपीट नहीं करता था, इन अच्छी बातों को बार बार रिपीट करना था। ये लाइन बार बार रिपीट करनी थी कि मैं मन का मालिक हूँ, मेरे पास चॉइस है, वो कुछ भी कहें लेकिन दुखी होना ना होना मेरे पास, वो नहीं हमने रिपीट किया। हमने कहा उन्होंने ऐसा बोला, फिर हमने उस बात को पकड़ लिया। अब कोई भी चीज को अगर आप पकड़ो ना, कोई भी चीज को जीवन में, चाहे वो जैसे ये ग्लास है, ये बहुत हल्का है, लेकिन ये उतनी देर हल्का है अगर मुझे इसको 10 सेकंड ऐसे पकड़ के रखना है। अगर मुझे ये 1 घंटा पकड़ के रखना पड़े तो ये कैसा लगेगा मुझे? इसका वजन नहीं चेंज हो रहा है, आप रियलाइज करो, इसका वेट नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन जितना लंबा समय मुझे पकड़ के रखना पड़ेगा, ये मुझे कैसा लगेगा? ये सेम चीज, सेम वेट मुझे भारी लगेगी। मुझे एक दिन इसको ऐसा पकड़ के रखना पड़े, और भारी। और हम बातों को कितना समय पकड़ के रखते हैं? हाँ जी, सारी जिंदगी। और कभी कभी तो शरीर छोड़ते समय भी पीछे वालों को कह करके जाते हैं, उनसे बात नहीं करना, उनसे बात करी तो मेरी आत्मा को। आत्मा तो है ही शांत, लेकिन हमने बातें पकड़ पकड़ करके उसको भारी कर दिया, और फिर कहते हैं जीवन में खुशी नहीं है। सब कुछ जीवन में है, लेकिन जीवन में कुछ चीजें ऐसे कर ली हैं जिसके कारण खुशी और शांति गायब हो गई है।